हेलो, आप सबको मेरा सादर प्रणाम और मेरी ओर से आप सबको जय श्री राम। कार्यक्रम की शुरुआत मैं कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगा। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। चारों वेदों के पन्नों पे जो गूंजे अविराम, राम कृष्ण की वाणी है और गीता का है ज्ञान। इसके शब्दार्थों की शोभा न्यारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय दूतावास के राजदूत श्रीमान सुमित सेठ, साथ में उनकी पत्नी श्रीमती डिम्पलबेन, हमारे भारतीय दूतावास से श्रीमान आसिम कुमार, हिंदू सोसाइटी के प्रमुख किरण भाई पटेल, महिला कमेटी के प्रमुख हेमिना बेन आहिर और सभी भाइयों और बहनों, आप सभी का आज के दिन इस कार्यक्रम में भारतीय दूतावास और सोसिएदाद हिंदुस्ताना दे पनामा की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं और यहाँ उपस्थित रहने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस को लेकर बहुत से लोग भ्रमित रहते हैं।
दोनों ही जो दिवस है उसका उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार करना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी भाषा हमारी समृद्धि और एकता की मूल धारा है। हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और धर्म का प्रतीक भी है। हिंदी भाषा इतिहास और साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे भाव विचार को आसानी से प्रकट करने में मदद करती है। तो अब सबसे पहले हमारे जो मेहमान भारतीय दूतावास से पधारे हैं राजदूत श्रीमान सुमित सेठ का पुष्प अर्पण कर सम्मान करेंगे हमारे किरण भाई पटेल जो कि हमारे स्वच्छता हिंदुस्तान के प्रमुख हैं। मैं किरण भाई और हमारे राजदूत को आमंत्रित करता हूँ यहाँ आइए और किरण भाई को भी विनंती करता हूँ कि हमारे राजदूत का पुष्प अर्पण कर सम्मान करें। एक बार तालियों से श्रीमती डिम्पल बेन को मैं यहाँ उपस्थित होने के लिए विनती करता हूँ और उसका स्वागत करेंगी महिला कमेटी के प्रमुख हेमिना बेन आहिर। आसिफ जी को यहाँ उपस्थित रहने के लिए विनती करूँगा और उसका स्वागत करेंगे प्रदीप भाई चौहान। धन्यवाद। अब मैं हमारे राजदूत श्रीमान सुमित सेठ से विनती करूंगा कि आप यहाँ उपस्थित हो और इस अवसर पर विश्व हिंदी दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर कुछ दो शब्द नमस्कार, बुenas tardes, गुड इवनिंग। मुझे यहाँ पर आकर भारतीय राजदूतावास की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस जो आपने पूरा अरेंजमेंट किया है उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी आपने सुना कि विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को होता है? 10 तारीख को होता है। लेकिन आप में से कोई बता सकता है कि पहला विश्व हिंदी दिवस किस जगह पर मनाया गया था? सबसे पहला विश्व हिंदी दिवस 1974 जिनको हिंदी में गिनती थोड़ा परेशानी है, 1974
1974 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। और 2006 में भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि हिंदी का प्रसार न केवल भारत के अंदर होना चाहिए, पूरे विश्व में होना चाहिए, क्योंकि हिंदी न केवल राष्ट्रभाषा है भारत की, ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। तो आज जो हमने ये समारोह किया है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब किरण भाई पटेल प्रेसिडेंट बने, प्रदीप जी मुझसे पहली बार मिलने आए इलेक्शन होने के बाद, तो मैंने इनको बोला कि भाई आप जो हिंदुस्ताना सोसाइटी है, सोसाइदाद दे हिंदुस्ताना, वो इवेंट करती है और एम्बेसी को मिल के काफ़ी सारे इवेंट करने चाहिए और उसमें हम एम्बेसी आपका सहयोग करेंगे। तो उन्होंने मेरी बात को माना और उसके बाद उन्होंने गरबा जो डांस है, जब यूनेस्को साइट के लिए वर्ल्ड हेरिटेज फॉर नॉन टेंजिबल हेरिटेज के लिए जब यूनेस्को ने इसको डिसाइड किया, तो हमने दूतावास के अंदर उसको हमने त्यौहार को मनाया। फिर कुछ दिन पहले मैं क्रिकेट का यहाँ पे जो क्रिकेट लीग है, पनामा क्रिकेट लीग, उसको इनॉग्रेट करने के लिए आपने बुलाया और आज आप विश्व हिंदी दिवस जो मना रहे हैं, ये आपने मेरी बात को काफ़ी अच्छे से सिंसियरली लिया, इसलिए मैं आप सारे लोगों को, हिंदुस्ताना सोसाइटी के ऑफिस लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन सब के लिए जोरदार। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये मुझे लगता है पहली बार हिंदी दिवस यहाँ मनाया जा रहा है इस जगह। तो ये पहली बार नहीं है, ये अब से रेगुलरली हम किया करेंगे आपके साथ और बड़े स्केल पे किया करेंगे, ताकि जो पीछे वाली जो कुर्सियाँ खाली हैं वो भी पूरी तरह से हम भर सकें। आप सबको मैं ये कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हमारा दूतावास, भारतीय दूतावास हिंदी को कैसे प्रमोट कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने भारत पनामा का जो रिलेशनशिप है, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमारी वेबसाइट पे लगा हुआ है, तो हमने उसको क्या किया है, हमने उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर अपलोड कर दिया है। आप में से कितने लोग हिंदी पढ़ सकते हैं? मेरा हाथ करके, हाँ, तो आप सब हिंदी पढ़ सकते हैं। तो आप उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके पता कर पाएंगे इंडिया और पनामा के बीच में, भारत और पनामा के बीच में हमारा जो रिश्ता है उसकी क्या क्या मेन स्तंभ हैं, उसके क्या क्या पिलर्स हैं, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए स्तंभ होना ज़रूरी है। तो भारत और पनामा के जो रिश्ते हैं, द्विपक्षीय संबंध हैं, उसको कैसे, उसमें कल्चर है, उसमें कम्युनिटी है, उसमें कॉमर्स है, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसमें काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, ट्रेड है, टूरिज़्म है, इसके बारे में आप पढ़ पाएंगे। और पूरे सेंट्रल अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, कैरेबियन के कुछ आइलैंड्स को छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा भारतीय कम्युनिटी पनामा के अंदर। तो ये बहुत गर्व की बात है कि आप सबकी वजह से जो है भारत, एक छोटा भारत पनामा के अंदर, इंडिया इन पनामा। क्योंकि आज विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी अपने स्कूल में जो मैंने कविता कभी याद की थी, अभी पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन मैं उसकी कुछ, जो मुझे कविता सबसे अच्छी लगा करती थी, उसकी मैं कुछ चंद पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ। और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि सवाल कि ये किसने लिखी है ये कविता, और जो उसका जवाब देगा उसको अलग से स्पेशल सीक्रेटली हम प्राइज देंगे, ठीक है। वो उसको मैं वैसे में अपने साथ चाय पे चर्चा करने के लिए बुलाऊंगा, ठीक है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, और जिनको मतलब नहीं समझ आ रहा है क्योंकि कुछ बहुत शुद्ध हिंदी है, तो मैं उसका मतलब भी समझाने की कोशिश करूंगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरज हो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरज हो, यानी कि क्षमा उसी को अच्छी लगती है जिसके पास उस भुजंग, भुजंग होता है सांप, भुजंगासन आपने किया होगा, योगा में करते होंगे, तो सांप, जिसके सांप के पास विष है, गरज,
अगर वो किसी को माफ़ कर दे तो उसको क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। दंत रहित मतलब जिसके पास, सांप के पास दांत होते हैं ना, जहरीले दांत, जिसके दांत ही नहीं है वो किसी को क्षमा करे तो उसका क्या मतलब है? जिसका विष नहीं है वो किसी को क्षमा करे तो उसका क्या मतलब है? और वो कविता का जो एंडिंग है, जो अंत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सहनशीलता क्षमा दया को, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके, बल मतलब स्ट्रेंथ, पावर, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। तो आप बताइए ये कविता किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर। चलो तो आप दोनों को, आपके पिताजी और आपको एक बार दोबारा से मैं चाय पे आमंत्रित करता हूँ। फिर हम काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर बातें करेंगे और कैसे आपका यूट्यूब चैनल के और व्यूअर्स बढ़े इस हिंदुस्तानी सोसाइटी के, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सब, आज एक वीकडे है और अपना सब काम उसके बाद आप यहाँ पर आए हैं, इसके लिए मुझे बेहद आपके लिए सादर धन्यवाद करता हूँ। और इस आने वाले प्रोग्राम में आपके साथ बैठ के आज विश्व हिंदी दिवस मनाने का ये जो अवसर मिला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, ग्रासियस। एक बार फिर से हमारे राजदूत के लिए जोरदार थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे सोसाइटी के प्रमुख किरण भाई पटेल, वो भी इस अवसर पर कुछ दो शब्द कहें। किरण भाई। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ उपस्थित आदरणीय भारतीय राजदूत श्रीमान सुमित सेठ, श्रीमती डिम्पल बेन, श्रीमान आसिम कुमार और सभी भाइयों बहनों को आज के हिंदी दिवस के लिए कार्यक्रम में हिंदुस्तानी सोसाइटी और से मैं आपका स्वागत करता हूँ और यहाँ उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद कहता हूँ। भारत माता की जय। आभार, धन्यवाद किरण भाई। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम का पहला प्रोग्राम है हमारे मंदिर के महाराज दीपक भाई योगी को मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आदेश। जय महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। यहाँ पर हम उपस्थित सभी आदरणीय भाई और बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी जन विश्व हिंदी
दिवस के उत्सव में शामिल हुए हैं। इस शुभ अवसर पर हम अपने देश भारत के बारे में बात करेंगे। भारत का इतिहास तो समुद्र से भी गहरा और विशाल है, जिसे हम कभी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन अपने देश के प्रति भावनाओं को व्यक्त करते हुए बता रहा हूँ कि प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं। मसलन जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अंजनावर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंदुस्तान और इंडिया। मगर इनमें भारत सबसे ज़्यादा लोकमान्य और प्रचलित रहा है। भारत का नाम राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत, जो आगे जाके एक चक्रवर्ती क्षत्रिय सम्राट राजा भरत हुए, उनके नाम से भारत नाम पड़ा। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म भी कहा जाता है, अपनी मूल बातचीतों और मौलिक सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। सनातन धर्म नेतृत्व, तपस्या और ध्यान के माध्यम से आत्मा के मोक्ष की प्रेरणा करता है। इसमें समर्पण, सहिष्णुता और सद्गुणों की प्रमुखता है। भारत देश विविधता का संगम, भौतिक और मानव संसाधनों में समृद्धि का केंद्र है। यहाँ भाषाएं, धर्म और सांस्कृतिक परंपराएं एकत्र होती है, जो एक अनूठी भौगोलिक और ऐतिहासिक विविधता पैदा करती है। भारतीय समाज में गौरवशाली राजनीति, कला, विज्ञान और धार्मिकता के संदेशों का मिलन होता है। इस विशाल देश ने विश्व को अपने योगदान से प्रेरित किया है और सनातन धर्म इसकी आत्मा को दर्शाता है, जो शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि की ओर मुख कर रहा है। भारत देश जो पुण्य आत्माओं की भूमि कह गई है। भारत भूमि में अनेक पुण्य मानवों ने जन्म लिया, वीरों ने जन्म लिया, शूरवीरों ने जन्म लिया है। भारत में नर से लेकर नारी तक, पेड़ से लेकर पर्वत तक, सूरज से लेकर चांद तक, अग्नि से लेकर जल तक और पशु से लेकर पक्षी तक सब पूजे जाते हैं। हम जानते हैं कि भारत बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। ऐसी हमारे भारत की सांस्कृतिक है, सभ्यता है। वर्तमान में भारत बहुत ही तेजी से प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। जब भारत के संस्कृति की बात हो रही है, भारत के इतिहास के बारे में बात हो रही है, तो हम कैसे भूल सकते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारत के आराध्य देव प्रभु श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। यह भारत देश और भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम वो भाग्यशाली हैं जो कल का इतिहास आज वर्तमान में बदलते हुए देख रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आदेश। जय महादेव, भारत माता की जय। जय श्री राम। खूब खूब आभार दीपक भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं बुलाना चाहूँगा, एक छोटा सा बच्चा है, इसका नाम है पार्थ दुआ। नमस्कार, मैं पार्थ दुआ आज हिंदी दिवस में एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जन जन की भाषा हिंदी, देश का गौरव गान है। हिंदी हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हमारी पहचान है। भारत की
माथे की बिंदी। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी जबान। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी स्वाभिमान है। जय हिंद, जय भारत। खूब खूब धन्यवाद। पार्थ ग्रासिया। अब मैं बुलाना चाहूँगा और एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है वियाना चौहान। एक बार ताली होकर उसका स्वागत करें, वियाना चौहान। नमस्ते, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है वियाना चौहान। मैं ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़ती हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं आपको हिंदी भाषा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे भारत देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारा देश की राष्ट्रभाषा है और इसीलिए भारत को हिंदुस्तान से भी जाना जाता है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी हमारा देश की पहचान है। भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी भाषा हमारे देश की एकता का प्रतीक है। जय हिंद, भारत माता की जय। Muy bien, Viana, gracias। बहुत अच्छा। एक बार फिर से इस छोटी सी बच्ची के लिए धन्यवाद। वियाना ने बोला ना कि वो ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़ते हैं, यानी इंग्लिश वही आने वाला है। आज के ये आधुनिक दौर में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है। मेरे ख्याल से इसीलिए हमारे भारत सरकार ने 2006 में ये निर्णय लिया था कि हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। जैसे कि सर ने बोला, पहली बार 1974 में किया गया था, लेकिन हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को भूलना नहीं है। हिंदी ही हम हैं, हिंदी से हम हैं। हम जो लोग यहाँ पढ़ते हैं, स्पेनिश में पढ़ते हैं या अंग्रेजी में पढ़ते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहनी चाहिए, फादर मदर की कोशिश रहनी चाहिए। जैसे ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वियाना का, क्योंकि वो लिख के आई थी इंग्लिश में लेकिन बोल रही थी हिंदी में। अब मैं आमंत्रित करूंगा पंकज भाई भक्ता। पंकज भाई आइए और क्या लाए हो आज के इस हिंदी विश्व हिंदी दिवस पर के कार्यक्रम में, क्या कुछ नया है? यहाँ उपस्थित सभी प्रिय महानुभाव, बहनों, भाइयों और बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस के इस शानदार अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।
आज हम सभी एक ऐसे महत्वपूर्ण दिन के उत्सव में शामिल हैं जो हमारे राष्ट्रीय एकता और भाषा के महत्व को प्रस्थापित करता है। यह है हिंदी दिवस। हिंदी हमारे देश की अद्भुत भाषा है जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने में सहायक है। यह न केवल एक भाषा है बल्कि एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम प्रदान करता है। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। विश्व में हिंदी का विकास करने और इसे प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की गई और जैसे कि हमारे राजदूत ने हमें बताया कि प्रथम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1974 को नागपुर में आयोजित हुआ, तब से ही इस दिन के विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा न केवल शब्दों का संग्रह है बल्कि एक समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। आज हम सभी को हिंदी को और भी महत्वपूर्णता देने का वक्त है। हिंदी हमारी समृद्धि और समृद्धि की पूंजी है जो हमें एक सजीव एकजुट राष्ट्र की दिशा में बढ़ने में मदद करती है। इस दिन को हिंदी के प्रति हमारे समर्पण और समर्पण का परिचय के रूप में देखा जा सकता है। हमें यह सभी मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी भाषा के प्रति गर्व रखते हैं और हमें सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदी दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी भाषा हमारी भव्यता का प्रतीक है और हमें इसे सजीव रखने का दायित्व है। हम इस महत्वपूर्ण दिन पर हमें भाषा के महत्व की समझने का समय आया है और इसे अपने जीवन में समृद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि का हिस्सा बनाने का संकल्प लेना चाहिए। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी को मिलकर हिंदी भाषा के महत्व को समझने और मानने का आभास होना चाहिए। हिंदी भारत की अनगिनत भाषाओं में से एक है जिसने समृद्धि, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत में अपनी अद्वितीय पहचान बनाई है। यह एक ऐसी भाषा है जो विभिन्न भागों में विभिन्न रूपों में बोली जाती है, लेकिन इसका एकता और सामंजस्य का संकेत है। हिंदी ने साहित्य, कला और विज्ञान में अपनी पहचान बनाई है और इसका योगदान हमारे राष्ट्र के सांस्कृतिक समृद्धि में महत्वपूर्ण है। इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपनी भाषा के प्रति समर्पित और उत्साही हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हिंदी हमारी भाषा ही नहीं बल्कि हमारी भूमि, हमारी आत्मा है। इस दिन को मनाने के माध्यम से हम भाषा के महत्व को समझें, इसे समृद्धि का हिस्सा बनाएं और आने वाली पीढ़ियों को एक समृद्ध और समर्पित भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लें। धन्यवाद। धन्यवाद पंकज भाई। अब मैं बुलाना चाहूँगा निमिषाबेन पटेल। निमिषाबेन पटेल। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल होती है। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल होती है। ज़मीन पर सर रखो, दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य होते हैं। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य होते हैं, पर दोनों में अद्भुत ताकत होती है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। नमस्ते। यहाँ पे उपस्थित सभी देशभक्तों को मेरा नमस्कार। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था।
और 1949 को संविधान सभा में एक मत से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर हमारे सामने आती है। सोशल मीडिया और तकनीकी के इस युग में भी हिंदी की नींव नहीं गिरी, बल्कि और ज़्यादा निखर कर सामने आई है। आज का मेरा विषय है कविता। हिंदी में कवि एवं कवियत्रियाँ की परंपरा बहुत लंबी है। हिंदी भाषा के प्रमुख कवि जैसे कि संत कबीर जी, कवि कुमार विश्वास, श्री गोपाल दास नीरज, अब्दुल रहीम खान खाला, अमित खुसरो, सोहनलाल त्रिवेदी, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, मीराबाई आदि हैं। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से हिंदी भाषा को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। ऐसे ही कुछ कवि की कविता आज के इस मौके पे मैं यहाँ प्रस्तुत करती हूँ। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रचित कविता आज के इस मौके पे मैं यहाँ प्रस्तुत करती हूँ। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार। हिंदी में बोला देख स्वभाषा प्रेम, हिंदी में बोला देख स्वभाषा प्रेम। विश्व अचरज से डोला, कह के दी कविराय, प्रेम की माया टूटी, भारत माता धन्य, स्नेह की सविता फूटी। हिंदी भाषा के मर्मज्ञ एवं प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और समालोचक गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा हिंदी दिवस पे लिखी एक कविता की रजुआत करती हूँ। एक डोर से सबको जो है बांधती वह हिंदी है, हर भाषा को सगी बहन जो मानती वह हिंदी है। भरी पूरी हो सभी बोलियां, यही कामना हिंदी है। गहरी हो पहचान आपसी, यही साधना हिंदी है। सौत विदेशी रहे न रानी, यही भावना हिंदी है। देसी विदेशी सब रंगों को अपनाती, जैसे आप बोलना चाहे मधुर, आप बोलना चाहे वही मधुर, वह मन बाती हिंदी है। और आखिर में आधुनिक कवि सुनील जोगी द्वारा रचित 2 लाइन सुनाती हूँ। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण। हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। निमिषा बहन खूब खूब धन्यवाद। निमिषा बहन ने जो एक कविता पढ़ी तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो अभी जो टीवी सीरियल एक नवी सीरियल बनाई गई है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर निर्धारित है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो पिता थे वो एक कवि थे और तब अंग्रेज का राज था, तो उनके पिता ने अंग्रेजी पढ़ना मना कर दिया था अटल जी को, और अटल जी के साथ जो उनके सभी छात्र थे वो अंग्रेजी पढ़ते थे। तो ऐसा बताया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने प्रण लिया था कि मैं जब भी बोलूँगा, जो भी बोलूँगा वो मैं हिंदी में बोलूँगा, ऐसा प्रण लिया था। ऐसी सीरियल में आता है। सच्चा मैंने किताब में तो नहीं पढ़ा, लेकिन सीरियल की बात है। हिंदी भारत की
सबसे प्रमुख भाषा है। दुनिया भर में हिंदी भाषा तीसरे या चौथी अधिक बोली जाने वाली भाषा है। कई जगह मैंने पढ़ा है ऐसा कि तीसरी जगह पर आता है नंबर हिंदी भाषा का, कई जगह पर चौथी नंबर पर बताया गया है। लेकिन लास्ट में जो कुछ सर्वे हुआ था उसके हिसाब से पहले नंबर पर अंग्रेजी भाषा आता है, दूसरे नंबर पर मंदारी भाषा आती है और तीसरे नंबर पर हिंदी भाषा आती है। हिंदी विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है और दुनिया भर में, पूरी दुनिया में जो लोग इंडिया रहते हैं और दूसरे देश ऐसे देश हैं जो हिंदी बोलते हैं, पूरी दुनिया में लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। आपकी जानकारी के लिए कार्यक्रम के आगे मैं बुलाना चाहूँगा यश ब्राउन। यश आइए और आज के इस कार्यक्रम में क्या आए हैं। नमस्ते। आज मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ अपने दिल से निकली एक कहानी सुनाने के लिए। मेरे बचपन की यादें इंडिया के ट्रिप से भरे हुए हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हिंदी सीख लूँगा। ये कहानी है मेरी हिंदी के बारे में नज़रिया कैसे बदल गया। और ये हुआ सिर्फ जब मैं 2009 में भारत अकेला गया। मैं वहाँ एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास के लिए गया था, लेकिन इस सफ़र में मुझ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। देखो, मुंबई में मेरी नानी जी हमेशा मुझे क्लास ले जाती थी और हमारे ऑटो रिक्शा के सफ़र के दौरान मैंने उनसे हिंदी सीखी, क्योंकि वो सिर्फ हिंदी में बात करती है और मैं अंग्रेज़ी में जवाब देता था। हिंदी के अलावा मैंने नानी जी से बहुत कुछ सीखा, जैसे उनकी चाय पीने की परंपरा कदर करना। और मैंने अपने सफ़र को मेरी डायरी में लिखने शुरू कर दिया। उधर मेरा ये अनोखा लिखने का शौक़ मिला। हर अनोखी चीज़ जो सीखा करता था या फिर देखता था, मेरे डायरी में तुरंत लिखता था। उस सफ़र के बाद हिंदी सीखने के फ़ायदे मेरे लिए आवश्यक रहे। ये भाषा जो हम इतने आसानी से बोलते हैं, दुनिया भर के भारतीयों से जोड़ता है, चाहे वो दुबई से हो या फिर पनामा से। मैं किसी भी प्रकार के भारतीयों से जुड़ सकता हूँ, चाहे वो रिसेंटली इंडिया से आया हो या फिर एक फेमस ABCD अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी हो। देखो, हिंदी सीखने से मुझे एक अलग ही भारत देखने और एक्सप्लोर करने की अनुभव मिला है। हर बार जब हम वहाँ जाते थे, हम नए नए फिल्में देखते थे, लेकिन भाषा को समझने के बाद मैं तारे ज़मीन पर जैसे फिल्मों का मैसेज समझ सका और हेरा फेरी जैसे फिल्में का मज़े लेने लगा। ये सिर्फ सबटाइटल्स पढ़कर कभी नहीं हो सकता था। तो अमेरिका में भी पढ़ाई के दौरान, चाहे दिल्ली वाला हो या फिर मुंबईया, सबके साथ दोस्ती कर सका। इतना कि उनमें से कोई भी मुझ पे यकीन भी नहीं करता था कि मैं असल में पनामा में पला बड़ा हूँ। हिंदी भाषा दो राज्यों को एक कर सकता है, जैसे टू स्टेट्स फिल्म में दिखाया गया था। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मेरे मम्मी पापा है। मेरी माँ बैंगलोर से है और मेरे पापा मुंबई से है, लेकिन घर में उन्होंने एक दूसरे से बात करने के लिए हिंदी का इस्तेमाल किया करते थे, जो उन्हें एक दूसरे को सही से समझने में मदद किया है। ये समझौता 30 साल बाद भी हर दिन घर में महसूस करता हूँ। इस बार जब मैं इंडिया होकर आया, मैंने म्यूज़िक इंडस्ट्री से
म्यूजिक इंडस्ट्री के मैनेजरों से मुलाकात की, मार्केटिंग एजेंसी से बात की और ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइजर से मिला जिन्होंने मुझे बैंगलोर में परफॉर्म करने का मौका भी दिया, क्योंकि मैंने हिंदी में आसानी से और आत्मविश्वास से बात की। मैं दुकानों, रेस्टोरेंट्स या ड्राइवर्स के साथ भी बात किया। ऐसे मैं लोगों के साथ एक हो जाता हूँ, जुड़ जाता हूँ। बहुत से लोग मेरी टपोरी हिंदी या थोड़ी सी टूटी फूटी हिंदी को पहचानते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो मुझसे जुड़ते हैं, सहयोग करते हैं, क्योंकि किसी से अपनी भाषा में बात करोगे तो एक अपनापन महसूस होता है। मैं दोनों दुनिया को समझ सकता हूँ और मैं एक सही ब्रिज बन सकता हूँ, क्योंकि मैं भारत के जीवन की तेज और कॉम्पिटिटिव जिंदगी को समझता हूँ, जबकि मैं लतीनों का ट्रंकीलो और खुशी भरी प्रकृति को भी अपने अंदर महसूस करता हूँ। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, ये सब परिवार से शुरू होता है। चाहे मेरे पनामा के परिवार हो या फिर मेरे इंडिया के कजन्स, इन सभी लोगों ने देखा है कि मेरी हिंदी में अभ्यास का किस तरह का विकास हुआ है और इस विकास का प्रोत्साहन भी किया है। ये सहायता और शिक्षा घर से शुरू होता है, ताकि हम अपनी संस्कृति, भाषा और भारतीयता को भूल ना जाए। मैं अयोध्या मंदिर का ऐतिहासिक पल का समाचार समझ भी सकता हूँ और आप सबके साथ बांट भी सकता हूँ। ये गर्व और खुशी सालों के इंतजार के बाद श्री राम भगवान अपने जन्मभूमि अयोध्या में अपने घर में लौट आएंगे 22 तारीख को। ये उत्साह सभी भारतवासी महसूस कर रहे हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। हिंदी के माध्यम से मैंने अपने जीवन में कई लक्ष्य हासिल किए हैं। आज मैं ये खुल के कह सकता हूँ कि मैं एक ट्राइलिंगुअल रैपर हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हिंदी में बात करने में कंफर्टेबल हूँ, चाहे वो थोड़ी सी टूटी फूटी ही क्यों ना हो। दोस्तों, ये था मेरी हिंदी के प्रति मोहब्बत और उसका महत्व का एक छोटा सा उदाहरण। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी सुनने में मज़ा आया होगा और ये दिखाने के लिए कि मैं हिंदी में लिख भी सकता हूँ। मैं अपना पहला ट्राइलिंगुअल गाना आज प्रस्तुत करूँगा। उम्मीद है कि आपको ये गाना पसंद आएगा, क्योंकि ये पूरा भारतीय डायस्पोरा के लिए लिखा गया है। ये गाना उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने भारत से पनामा आकर घर बसाया है। और मैं इस गाने को 26 जनवरी यानी इंडियन रिपब्लिक डे को रिलीज करने वाला हूँ। देखो, अगर मेरी हिंदी भाषा में कोई गलती या कमी महसूस किया हो तो मैं आप सभी दिग्गज दर्शकों से तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद। Uno. 26 January, November. What are you thinking? Pues ya lo dije, es otro episodio, fue el otro, bueno que me dijo lo que quiso mi abuelo, el nombre me lo dio, lo que hizo mi papá, en la zona yo lo vivo, les explico que estoy caminando mi propio camino, les aviso que estoy descifrando mi propio destino, ¿quién soy? El hijo chacal que les doy, ya flow mundial pero hoy, me tengo que mostrar como este inducido, la industria cambia, no me creen que les digo que soy de Panamá, a este niño le pregunta de dónde es tu mamá, mira ya no lo quiero complicar, te presento la idea de un flow mundial, yes.
That flow mundial, let me try to flex. My flow mundial to some context. I was born in India, now I'm Hindi. Yeah, flow mundial. In India, me dicen ABCD, but they believe me, I speak in Hindi. देखो आए थे व्यापारी, अब चलते लोगे जानी. इसलिए जिम्मेदारी से हो गया ना काम भारी. मैं चुप करता हूँ, मुझे रखे जिंदा. I'm a different kind of breed, मैं हूँ अलग बंदा. Don't try to be me, मुझे सूट नहीं करता. लो भाई कभी भी कोई काम मत धंधा. मैं चुप करता हूँ, मुझे रखे जिंदा. I'm a different kind of breed, मैं हूँ अलग बंदा. Don't try to be me, मुझे सूट नहीं करता. लो भाई कभी भी कोई काम मत धंधा. Yes sir, el músico chacal que le doy. La flow mundial pero hoy les tengo que mostrar como este músico la industria va a cambiar. ¿Quién soy? El músico chacal que le doy. La flow mundial pero hoy les tengo que mostrar como este músico la industria va a cambiar. Directo de Colón hasta la Telecom. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Sing with me. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. 26 January. खूब खूब धन्यवाद यश, थैंक यू, ग्रासियस। यश ने एक तरह से इनका खुद का जो अनुभव वो शेयर किया। ये कहने का मतलब ये है कि हम भारत से हैं, गुजरात से है या कोई भी राज्य से, कोई भी स्टेट से है, हमारी माता पिता की जवाबदारी बनती है कि बच्चे स्कूल में पढ़े, नो प्रॉब्लम, अंग्रेजी पढ़े या स्पेनिश में पढ़े या कुछ भी पढ़े, लेकिन जो हमारी मातृभाषा है, जो राष्ट्रभाषा है, वो कम से कम घर में तो उसी भाषा में बात करनी चाहिए, ऐसा मेरे ख्याल से यश ने कहा। तो फिर एक बार उनके लिए जोरदार ताली। अब मैं इनवाइट करूँगा, बुलाना चाहता हूँ रूपलबेन भक्ता। रूपलबेन भक्ता। सबसे पहले आप सबको हिंदी दिवस की बधाई के साथ सबको मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम। तो इससे पहले कि मैं अपने प्रभु श्री राम जी के दो भजन सुनाऊं, मैं मेरे गुरु कबीर दास जी का एक दोहा गाकर उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु गोविंद किसको लागूं पार, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। राम कबीर। से
सजा दो आज घर अंगना, अवध में राम आए, हुई पावन है हर गलियां, अवध में राम आए, सजा दो आज घर अंगना, अवध में राम आए, हुई पावन है हर गलियां, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, सजा दो मन का हर कोना, हृदय में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, हृदय में राम आए हैं, सजा दो आज घर अंगना, प्रभु श्री राम आए हैं, लगे कलयुग भी त्रेता सा, लगे कलयुग भी त्रेता सा, सियावर राम आए हैं, उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने प्रभु जी को, देख कर अपने प्रभु जी को, कहूँ हरदम यही सबसे, प्रभु श्री राम आए हैं। सबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी, हाथों से रोज अपने बुरा है संवारती, हाथों से रोज अपने बुरा है संवारती, कांटे लगे न कोई, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, सबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी, आए जब श्री राम जी
हनुमंत हुए सहायक, ला पाए राम जी। मोदी जी ने सवारा रास्ता, रहे राम जी। जिस जिसने करी सहायता, धन्य है वो सब जन। जिस जिसने करी सहायता, धन्य है वो सब जन। जन जन का धन्य जीवन, जन जन का धन्य जीवन, बनाएंगे राम जी। सुंदर बना के मंदिर, ले आए राम को। सुंदर बना के मंदिर, ले आए राम को। जग जग गूंजा जयकारा, जग जग गूंजा जयकारा। बोलो जय जय श्री राम जी। सबरी ने सवारा रास्ता, आगे राम जी। खूब खूब धन्यवाद। सात बजे है, शाम को 7 बजे है और 2 सुंदर भजनों से हमने भगवान की आराधना भी कर ली। बहुत अच्छा समय है। ओके, हिंदी थी वह जो लोगों के हृदय में उमंग भरा करती है। हिंदी ही वह भाषा जो लोगों के दिलों में बसा करती है। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी पर। सम्मान देना दिलाना कर्तव्य है हम पर। खत्म हुआ विदेशी शासन, अब तोड़ो बेड़ियों को। तहे दिल से अपनाओ खुले आसमान को। ना छोड़ो धरती के प्यार को। हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, इस पर न्योछावर करो जिंदगी सारी। अब आगे मैं बुलाना चाहूँगा संजीव खटवानी जी को। संजीव जी आइए और आज के इस कार्यक्रम में आप भी योगदान दीजिए। नमस्ते, मेरा सादर प्रणाम भारतीय राजदूत सुमित शेठ जी को, विपुल जी को, आसिम कुमार जी को, हेमानी जी को, किरण पटेल जी को, प्रदीप भाई को और आप सब लोगों को। प्रदीप भाई ने फोन किया था, बोला संजीव भाई हिंदी दिवस मनाने वाले हैं, आपको बात करना है। बोला क्या बात करनी है? बोला जो चाहिए बोलो, लेकिन बोलो। तो अगर कुछ गलत बोल दिया तो प्रदीप भाई के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं। थोड़ा आवाज नहीं। तो उनको तो बस अपना उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गया कि प्रदीप भाई आपको प्रोग्राम करना है, तो सबको फोन करके बोले जो बोलता है बोलो, लेकिन स्टेज पर आ जाओ। बोला ठीक है, प्रदीप भाई ने बोला है, हमारी दोस्ती हम करेंगे, उनके लिए करेंगे, जरूर करेंगे। थैंक यू, आभार। और जैसे सुमित शेठ जी ने बताया कि उन्होंने आपको बोला, आप सब लोग साथ में आए और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि शुरुआत हुई है
शुरुआत हुई है और ये कंटिन्यू करना है। और चाहे दिन चेंज कर दें, समय चेंज कर दें और लोगों को उत्साह करें कि आप भी आओ और कार्यक्रम और रोमांचक करें तो आएंगे, ज़रूर आएंगे। लेकिन शुरुआत हुई है, ये सबसे अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया है। मैं सोच रहा था कि हर एक देश को महान बनाने में देश के लोगों का योगदान बहुत ज़रूरी होता है। अभी हाल ही में मैं यूरोप होके आया, तो यूरोप में बहुत बढ़िया है, बड़े बड़े चर्च हैं, अच्छी नदियाँ हैं, बहुत अच्छे अच्छे हिस्टोरिक बिल्डिंग है। लेकिन अगर हमको लोग अच्छी तरह रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमको व्यवहार नहीं करेंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे ही जो लोग होते हैं कोई भी देश के, वो लोग हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं, वो देश को महान बनाते हैं। तो आज हमारा भारत भी जो है वो महान क्यों है? उनके लोगों की वजह से महान है। काफी ऐसे शख्स हैं हमारे भारत में, यहाँ थे, जिन्होंने अपना समय, अपनी जिंदगी, अपनी शक्ति इन अच्छी चीजों के लिए दी, जिन्होंने लोगों का उद्धार किया। 1922 की बात है, एक जवान लड़का कलकत्ता में जाता है एक गुरु से मिलने के लिए, और जैसे जाता है वो गुरु को कहता है कि आप जवान लड़के हो, आप अंग्रेजी जानते हो, आप विदेश जाओ और भक्ति का मार्ग प्रचार करो। तो वो जवान नवयुवक अभय चरण दे कहता है कि हे महाराज, आज तो हम विदेशी शासन के नीचे हैं, अभी तो हमको लड़ाई लड़नी है, अभी आंदोलन करना है, भक्ति बाद में देखेंगे। तो उस संत ने कहा कि भक्ति वेट नहीं कर सकती, भक्ति इंतजार नहीं कर सकती। यह आध्यात्मिक जिंदगी हमें सबको देनी है, चाहे शासन आए शासन जाए, हमको तो आजादी चाहिए शरीर की, लेकिन आत्मा की भी आजादी जरूरी है। 1922 में उनको मिले और 1965 में ये अभय चरण दे बन गए भक्ति वेदांत स्वामी। इन्होंने एक बोट में, पैसेंजर बोट नहीं, कार्गो बोट, जिसमें सामान जाता है, उसमें बैठकर 70 साल की उम्र में भारत से अमेरिका का सफर किया, 30 दिन का, जिनमें उनको 2 हार्ट अटैक हुए। जब आए अमेरिका तो पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, लेकिन उनके गुरु का विश्वास, जब उनके गुरु ने कहा कि जाओ, जाकर भक्ति भाव प्रचार करो, तो यह हमारी परंपरा है, यह हमारी सभ्यता है कि हम गुरु के शब्द को कितना गंभीरता पूर्वक लेते हैं अपनी जिंदगी में। और गए, कृष्णा ने उनको मदद की, उनके गुरु ने उनको मदद की, और उन्होंने 108 मंदिरों का निर्माण किया, अमेरिका, यूरोप, एशिया, सब जगह। और फिर उसी समय एक जवान नवयुवक अमेरिकन इंडिया आ गया भगवान की खोज में। अंदर से उसकी आवाजें, तुम ढूंढो मुझे, भगवान को ढूंढो, भारत जाओ, भगवान को ढूंढने के लिए भारत जाओ। तो पैसा तो नहीं था, वो यूरोप में था, पैसा नहीं था, तो उन्होंने ठीक है हम लिफ्ट मांगेंगे। तो लिफ्ट मांग के लंदन से लेके भारत तक पहुंचा। भारत में एंट्री करने गया तो उधर के एम्बेसी वाला बोलता है, ठीक है तुम अमेरिकन हो, अमेरिकन पासपोर्ट है, कितना पैसा है, अंदर आएगा तुम, कितना पैसा है, खर्चा करेगा? बोला पैसा नहीं। वो एम्बेसडर ने बोला हमारे पास, हमारे बहुत भिखारी है, फकीर लोग हैं, हमको और अमेरिकन फकीर नहीं चाहिए, एक और भिखारी नहीं चाहिए, जाओ। तो ये लड़का, नौजवान रिचर्ड सेल्विन, उनको कहता है कि मैं आपसे आज एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप मुझे भारत में आने दीजिए और
और मैं पूरी शक्ति लगा के, पूरा समय देके मैं भारत के लिए कुछ अच्छा करूँगा। और उससे फिर वो आने जाते, क्योंकि उनको विश्वास हुआ, देखा ये दिल से बोल रहा है। भारत आते ही काफ़ी संत महात्माओं से मिले और उन्होंने यही भक्ति वेदांता स्वामी से शिक्षा ली, उनके दीक्षित बने। और आज मुंबई में चौपाटी का एक मंदिर है, गिरगांव चौपाटी में, यही रिचर्ड राधानाथ स्वामी बने और अभी लाखों करोड़ लोग को आध्यात्मिक का रास्ता दिखाते हैं। अनामृता करके एक संस्था है जो बच्चों को, हजारों बच्चों को स्कूल में रोज खाना खिलाती है। तो उन्होंने अपना वादा रखा। और आखिर में मैं सिंधुताई सतकाल की बात करना चाहता हूँ। सिंधुताई सतकाल का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, पिंपरी गांव में। छोटी सी लड़की 12-15 साल की, एक बड़े थोड़े बूढ़े आदमी से शादी करवा दी माँ बाप ने। जब पेट से थी तो घर से निकाल दिया, लात मार के निकाल दिया, बहुत मारा। और उन्होंने अपने बच्चे का जन्म भी गौशाला में दिया। और जब बच्चा पैदा हुआ तो जो नींव है वो भी पत्थर से तोड़ के काटी। इतनी जवान लड़की, छोटी बच्ची हाथ में, सोचती मैं कहाँ जाऊं, तो कहाँ जाकर रही, स्मशान घाट में जाकर रही, जहाँ पर मुर्दे जलाने हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं कहाँ भी जाऊंगी तो कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, पर स्मशान घाट में रहूंगी तो कोई नहीं आएगा भूख के डर से। और वहां पर जब मुर्दा जलता था तो थोड़ा बहुत जो उनके पास आटा था, पानी था, उसे मिलाकर वो जो अग्नि जल रही है उसके ऊपर चपाटी बना दी। बहुत कोशिश की सिंधुताई ने अपने आप को मारने की, लेकिन भगवान चाहते ही नहीं कि वो मरे। तो सोची कि मैं क्यों आई हूं इस दुनिया में। और तब उन्होंने आवाज सुना किसी का जो मरने वाला था। उन्होंने कहा मुझे पानी दो, मुझे खाना दो। तो उन्होंने दिया उनको खाना पानी, और वो इंसान नहीं मरा तो खुश हो गए। फिर उन्होंने देखा कि स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको माँ बाप नहीं है, खाना नहीं मिलता है। और वो गाती थी, तो ट्रेन में गाती थी, लोग खाना देते थे, सब बच्चों को खाना खिलाते। और सिंधुताई सतकाल का नाम पड़ा माई। ये सिंधुताई सतकाल ने अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया कि हर वो बच्चा जिसके माँ बाप नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ। खुद भी गरीब है, खुद भी भीख मांगती है, लेकिन किसके लिए भीख मांगती है? दूसरे अनाथ बच्चों के लिए भीख मांगती है। और उसकी संस्था शुरू हो गई और ऐसे करके हजारों बच्चे आ गए। लोगों ने देखा ये क्या कर रही है, उनको बिल्डिंग बना के दिया, एक जगह दी, इंस्टीट्यूशन बनाया और उन बच्चों को इतना अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया, प्रोफेशनल बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, और उनके भी बच्चे हो गए। और उनकी बेटी उन्होंने पूना में छोड़ दी। कहा कि अगर मेरी बेटी मेरे साथ होगी तो मैं अपनी बेटी पे ज्यादा प्यार दूंगी, दूसरों बच्चों पे कम दूंगी। तो बेटी को पूना में छोड़ के आई और ये संस्था उन्होंने शुरू किया। बेटी भी डॉक्टर बन गई और वही पति जिसने उसको मारा था उसकी हालत हो गई खराब। और वो आया उसके पास, कहा कि मेरे को शरण दे। कहा कि मैं तो ये शरण दूंगी, लेकिन पत्नी की तरह नहीं, तुम्हारी माँ की तरह। और सबको बोलती थी ये मेरा बिगड़ा हुआ बेटा है। तो ऐसे लोग हैं भारतवर्ष में जो भारत को महान बनाते हैं। साधारण लोग हैं हम जैसे, लेकिन अपनी शक्ति, अपना समय अच्छी चीजों में लगाते हैं और भारत को महान बनाते हैं। हम यहाँ भारत से इतना दूर हैं, हम भी भारत के प्रतिनिधि हैं। तो जैसा हम व्यवहार करेंगे यहाँ पर, वैसा लोग हमें देखेंगे और वैसे ही लोग समझेंगे, अच्छा ये हिंदू अच्छा व्यवहार करता है तो माने कि सब हिंदू अच्छे हैं, यानी कि हिंदुस्तान अच्छा है। तो हम लोग एक एक जन हिंदुस्तान के प्रतिनिधि हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
खूब खूब धन्यवाद। संजीव भाई खूब खूब धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हम किस भी देश में रहे, कोई भी देश में रहे, हमारा जो व्यवहार ही है ना, बहुत अच्छी बात, वही हमारे देश को महान बनाता है। थैंक यू राशा। अब मैं बुलाना चाहूँगा रश्मि बहन, रश्मि बहन। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। हमारे सभी भारतीय पनामा के सभी भारतीय दूतावास के अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज हिंदी दिवस पर आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब मेरी बात सुनने के लिए आए और हिंदी दिवस के महत्व को मैं आज आपके सामने प्रकट करना चाहती हूँ। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें हर दिन हिंदी दिवस मनाना है। सबसे पहले हिंदी दिवस पे हमें पूरे भारत में किस दिन हिंदी दिवस मनाते हैं वो जानना चाहिए। 14 सितंबर को हमारे भारत देश में हिंदी दिवस मनाते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए मांग की थी और 1919 को निर्णय लिया गया था हिंदी भारत की राजभाषा होगी और वो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और हिंदी हमारे देश और हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब है। हिंदी भारत देश की पहचान है। हिंदी हमारे दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और संसद से लेकर सड़कों तक और साहित्य से लेकर सिनेमा तक बोली जाती है। और दक्षिण प्रशांत महासागर में सिर्फ एक द्वीपीय देश है, उसका नाम है फिजी, वहाँ की राजभाषा भी हिंदी है। और भारत ही नहीं बल्कि विश्व की दूसरी बड़ी भाषा हिंदी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली 4 भाषा है, उसमें से अंग्रेजी, स्पेनिश और मंडारिन है और चौथी हमारी हिंदी भाषा है। और मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, पावन धरा की आन बान शान है हिंदी। और आज हिंदी दिवस पे मैं हमारे सब कवि और लेखकों को भी याद करना चाहूँगी। हमारे कबीर जी, उन्होंने हमें वो दिया, वो तो हम सब जानते ही होंगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। और हमारे देश के सभी बड़े बड़े नेता जो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे, हमें वो उनको भी मैं आज ये अवसर पर याद करना चाहूँगी। उन्होंने हमें बहुत बड़े नारे भी दिए हैं जो हमारे भारत देश में आज भी हम हिंदी में प्रसिद्ध है। वो सुभाष चंद्र बोस ने हमें कहा था जय हिंद, और भगत सिंह ने हमें नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद, और महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। और महात्मा गांधी जी ने एक बड़ी बात कही थी, जियो जैसे तुम्हारा आखिरी दिन है और सीखो जैसे तुम हमेशा रहने वाले हो। और हमारे यही सभी नेताओं से हमारे देश की उन्नति के लिए उन्होंने बहुत सारा बलिदान दिया है, वो भी हमें आज हिंदी दिवस पर याद करना चाहिए। और हमारे मोहम्मद इकबाल साहब, जो उन्होंने एक हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा देशभक्त किया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हमारी माँ हिंदी है या गुजराती है और मराठी, ये हमें
ये हमारी भाषा को लेके हमें एक दूसरे के साथ नहीं एक दूसरे को नहीं नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हम पराए देश में रहते हैं, हम सभी को अंग्रेजी या स्पेनिश सभी भाषा बोलनी चाहिए क्योंकि हमें यहाँ रहना है, मगर हमें हमारी भाषा राजभाषा को भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वो हमारी आन बान और शान है। और आज हिंदी दिवस पर आज हिंदी दिवस पर हमें सारी भाषाओं का भी महत्व जानना चाहिए। हिंदी को कभी भी हिंदी है हम वतन है नारे का भी सदैव सम्मान करना चाहिए। और इसी के साथ मैं रश्मि पटेल आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और हिंदी दिवस पर हमारे सभी नेताओं और लेखकों को और कवियों को याद करके मेरा यह समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, खूब खूब आभार। जन जन की भाषा हिंदी देश का गौरव गान है। हिंद देश हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हमारी पहचान है। यही बात ने बोला था ना, भारत माँ के माथे की बिंदी, हिंदी हमारी आन है। सभी भाषाओं की बहन है हिंदी, हिंदी वतन की शान है। हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी जुबान है। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा, हम सबका स्वाभिमान है। अब आगे नितिन भाई आओ। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सबके समक्ष रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता रश्मि रखी का एक अंश प्रस्तुत करना चाहूँगा। जब कृष्ण युद्ध को रोकने के लिए कौरवों के पास जाते हैं पांडवों का संदेशा लेके, उस समय कृष्ण अलग अलग प्रस्ताव रखते हैं कौरवों के आगे। आधा या तो आधा दे दो या पांडवों को एक एक गांव ही दे दो, लेकिन कौरव सभी प्रस्तावों को खारिज करते हैं और उस समय कौरव उनको कुछ भी देने से मना करते हैं और उल्टा भगवान को ही बंदी बनाने का संदेश देते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपना विशालकाय रूप लेते हैं और वो रूप भगवान को देखकर कौरव दंग रह जाते हैं। इस पूरे व्यथा को रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने शब्दों में कुछ इस तरीके से परोसा है। वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर, कौरव आए पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया।
डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में भी तीन झंकार सकल, मुझ में लय है संकार सकल, अमृत को फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति नरेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर सांध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध। भूलोक आताल पाताल देख, गत और अनगत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई हूँ है, पहचान इसमें कहाँ तू है। हित वचन तूने नहीं माना, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगी भू पर प्रहणी बकर, फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण से छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू बुरशाई होगा, आखिर तू बुरशाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन, थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल दो नर ना आघाते थे, केवल दो नर ना आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रबुद्धित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। और इसी के साथ मैं हिंदी दिवस पे, क्योंकि आज हिंदी का दिन है, तो मैं दो शब्द और कहना चाहूँगा। मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, पावन धरा की आन बान शान है हिंदी। मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, पावन धारा के आन बान शान है हिंदी। बनकर मुकुट माँ भारती के शीश पर सजी, बनकर मुकुट माँ भारती के शीश पर सजी, भारत के स्वाभिमान की पहचान है हिंदी। जय हिंद जय भारत। खूब खूब धन्यवाद एक बार फिर से हमारे नितिन भाई के लिए। आज तो हम विश्व हिंदी दिवस के कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन अभी जल्द ही 26 जनवरी आ रहा है, तो मैं खुद किसी को इनवाइट नहीं कर सकता। मैं ही आपके समक्ष एक देशभक्ति का गीत पेश करने जा रहा हूँ।
आभार। अब मैं जिस व्यक्ति को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं वो क्या कुछ बोलने वाले हैं या कुछ गाने वाले हैं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे कई बार देखा है, वो भी बहुत बढ़िया अच्छा गा लेते हैं और वो फेसबुक पे शेयर भी करते हैं। असीम कुमार। शुभ संध्या सभी को। मेरा मंच पर आना तो तय नहीं था, इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि मुझे बोलना क्या है। जिसको शुरू से कार्यक्रम तय होता है तो अचानक मुझे आपने बुलाया, तो सब लोगों ने सब कुछ हिंदी भाषा के बारे में बताया है, कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, सारा कार्यक्रम हुआ। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात है आपको कहने की कि आपने कभी सोचा है कि हमें विश्व हिंदी दिवस मनाना क्यों पड़ता है? बाकी लोग रूसी दिवस या स्पेनिश दिवस या फ्रेंच दिवस मनाते होंगे, मुझे नहीं पता। हमें मनाना पड़ता है क्योंकि आपने देखा होगा भारत में हम जब कभी भी चलते हैं, हमें अपनी भाषा आती है, हिंदी हम जानते हैं, गुजराती जानते हैं, बंगाली जानते हैं, मगर जब हम पब्लिक में मिलते हैं एक दूसरे से तो अंग्रेजी में बातें शुरू करते हैं। अंग्रेजी लगता है जैसे कि हमारे ज्ञान का, हमारे बुद्धिमानी का परिचायक है या हमारे कुछ श्रेष्ठ होने का सबूत है, ऐसा नहीं है। भाषा सिर्फ एक भाषा है, और जब तक हमारे अंदर एक आत्मविश्वास नहीं होता कि हम अपनी भाषा, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, तब तक जब तक आप अपने आप को इज्जत नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, दूसरा आपको कैसे इज्जत और सम्मान देगा। तो हम जब कभी दूसरे भारतीय से विदेश में मिले, अगर वो हिंदी भाषी है, हमें उसकी भाषा आती है तो हम उसकी भाषा में बात करें। अगर वो हिंदी जानता है तो हम जरूर हिंदी में बात करें, जरूरी नहीं हम अंग्रेजी में बात करें। ये मेरा सबसे बड़ा संदेश है, और तभी हिंदी भाषा का विस्तार होगा, प्रचार होगा। आप अगर अपनी भाषा को सम्मान देंगे तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। और आपने देखा होगा हमारे जो प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से हैं, वो जहाँ कहीं भी जाते हैं, जिस मंच पर भी होते हैं, वो हमेशा हिंदी में बोलते हैं, और इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। एक नए भारत का परिचायक है, उसके आत्मगौरव का परिचायक है। यही मेरी विनती है आप लोगों से, और इसके साथ ही आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद आसिम जी। अब मैं लास्ट में बुलाना चाहूँगा अनिश जी। नमस्कार। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ भारतीय दूतावास की तरफ से, इसलिए भारतीय दूतावास की ओर से मैं आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके उत्साहपूर्वक सहयोग ने इस अवसर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हिंदुस्तान सोसाइटी के सभी सदस्यों, महिला मंडल की सभी बहनों और विश्व हिंदी दिवस के इस उत्सव में योगदान एवं भाग लेने वालों का भारतीय दूतावास तहे दिल से सराहना करता है। मैं उन सभी उपस्थित लोगों के प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस आयोजन में भाग लिया। आपकी उपस्थिति एवं सक्रिय भागीदारी ने इस आयोजन को सफल बनाया है। भारतीय दूतावास हमारे भारतीय समुदाय के सहयोग से भविष्य में भी ऐसे सार्थक प्रयोजन जारी रखने को लेकर बहुत ही आशावादी है। हम पनामा में भारतीय समुदाय के निरंतर समर्थन की सराहना करते हैं।
अंत में भारतीय दूतावास की ओर से मैं आपके सहयोग और प्रतिबद्धता के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से अपना आभार व्यक्त करती हूँ। हम सब ने मिलकर इस विश्व हिंदी दिवस को यादगार और सफल उत्सव मनाया है। धन्यवाद। जिन लोगों ने आज के ये विश्व हिंदी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था, उन सबको एक बार जल्दी स्टेज पर आने के लिए विनती करता हूँ, एक ग्रुप फोटो के लिए। ये मोबाइल उसका है। आप सब अपनी जगह पर बैठ जाए प्लीज। अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ उपस्थित यहाँ जो लोग उपस्थित है
उनको हिंदी के विषय पर कुछ कविता, कुछ भी बोलना हो, कुछ गायन गाना हो, कुछ भी, तो वेलकम भाइयों। हिंदी के बारे में कविता या कुछ गायन या कोई भजन। ओके ओके, तो अब हम अंत में कुछ लाइनों के साथ समाप्ति करना चाहूँगा। जैसे कि आसिम जी ने कहा कि ये दिवस मनाना क्यों पड़ता है, क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है वो विलुप्त होती जा रही है। उसका प्रचार करने के लिए या ज़्यादा लोग सीखे बोले, तो हम लोगों का कर्तव्य है कि घर में हिंदी पिक्चर और हिंदी सीरियल बच्चों के साथ देखो, तभी हिंदी समझ में आएगी। लिखना नहीं आए, पढ़ना नहीं आए तो कोई बात नहीं, बोलना सीख जाएगा वही अच्छा है। हिंदी है, हम हैं, हिंदी से हम हैं, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की धन्यवाद। Gracias.